प्रिय छात्रों, आप लोगों को पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अर्थात वैद्युत क्षेत्र एवं विभव, इसके न्यूमेरिकल्स हमने आपको बतलाए थे और उसी क्रम में कुछ और न्यूमेरिकल्स आपको बताए जा रहे हैं और बड़ा ध्यान देना है इन्हें, बार बार इस वीडियो को देखना है, फिर इन सवालों को आपको भी प्रैक्टिस में लाना है। ठीक है, उसी श्रृंखला में देखिए न्यूमेरिकल्स 10 + 10 माइक्रो कूलम तथा -10 माइक्रो कूलम्ब के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि +10 माइक्रो कूलम व -10 माइक्रो कूलम के दो बिंदु आवेश 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य बिंदु पर यानी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमें ये देखना होगा कि +Q कूलम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। ठीक है, तो इसकी दिशा पहले आपको बताई जा चुकी है ना। E1 इसकी दिशा बाहर की ओर होगी और -10 माइक्रो कूलम के कारण भी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी E2 ले सकते हैं। E2 उसकी दिशा भी -10 माइक्रो कूलम की ओर होगी। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि +Q आवेश के कारण और -10 + 10 माइक्रो कूलम आवेश के कारण -10 माइक्रो कूलम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दोनों की एक ही दिशा है। अर्थात इस बिंदु पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वो E = E1 + E2 यानी कि जुड़ जाएगा, है ना। और ये इसमें परिमाण में E1 का मान हम लोग उस सूत्र से ज्ञात करेंगे
जैसा कि हमने डेरिवेशन में निकाला था कि E बराबर 1/4πε0 Q/r² अथवा E बराबर 9 × 10⁻⁹ Q/r²। इस सूत्र का उपयोग करके E1 व E2 निकालेंगे। तो यहां से ये 1 मीटर है, तो यहां से ये हाफ हो गया, यहां से ये हाफ हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यानी कि +10 माइक्रोकूलाम्ब आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, जो मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट लिया गया है ये बिंदु P, ये हो जाएगा E1 बराबर 1/4πε0 अथवा 9 × 10⁻⁹ लिखेंगे आप न्यूमेरिकल्स में, इंटू Q के स्थान पर 10 माइक्रोकूलाम्ब को कूलाम्ब में बदलेंगे तो 10 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। यहां से ये डिस्टेंस हो जाएगी 1/2, ये हो जाएगा 1/2 और इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो यहां पर ये आ जाएगा E1 बराबर 9 × 10⁻⁹ 10 × 10⁻⁻6 × 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जैसा दिख रहा है कि 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 आ जाएगा, है ना। 836 आ गया। अब पावर देखते हैं, 8 10 हो गया, 10 में से -6 चला गया, प्लस के 4 बचा, है ना। ये समीकरण नंबर 1 मिल गया। ठीक है ना। अब इसी प्रकार से -10 माइक्रोकूलाम्ब आवेश के कारण, है ना, P पर जो मिड पॉइंट है, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो अब क्या करोगी, E2 बराबर, है ना, E2 बराबर भी कितना हो जाएगा 9 × 10⁻⁹। चूंकि सदिश ये राशि है, वेक्टर राशि है, इसलिए माइनस के कारण भी 10 ही लेंगे, इंटू 10⁻⁻6 कर देंगे, और डिस्टेंस भी यहां से 1/2 है, तो ये 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए सेम वैल्यू है, ये सेम आ जाएगा, और E2 बराबर हमें मिल जाएगा 36 × 10⁴ हो जाएगा, है ना। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। आ गया होगा समझ में, सेम है ना। आवेश भी प्लस है, ये माइनस है, यहां से ये डिस्टेंस समान है, तो वैल्यू भी समान आएंगी। अब चूंकि इनकी डायरेक्शन भी आपको एक ही दिख रही है, इसलिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर मिलेगा E1 + E2। देखो जुड़ जाएंगे, एक ही दिशा में है ना, तो जुड़ जाएंगे ये, है ना। तो ये हो जाएगा × 10⁴ प्लस
इंटू 10⁴। ठीक है, अब आप 10⁴ कॉमन ले लेंगे, 3 और ये आपस में जुड़ जाएंगे, 36 प्लस 36 72 हो जाएगा, इंटू 10⁴ हो जाएगा। ठीक है, 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर, अथवा इसको घात 1 और बढ़ा सकते हैं और यहां पॉइंट लगाएंगे, 7.2 कर देंगे अगर। ठीक है, तो एक पावर और बढ़ जाएगी, प्लस में 5 हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, तो यही उत्तर आ गया, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, यही आंसर आ गया, यही पूछा गया था। तो बड़ा सिंपल है और इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी आपके यहां आते रहे हैं, तो ध्यान देना है। और अभी हम एक सवाल इसका और करवाते हैं। यहां पर ये ध्यान देंगे बस, अगर एक प्लस आवेश है और माइनस आवेश है तो इन दोनों के बीच में वैद्युत क्षेत्र का मान तो ज्ञात किया जा सकता है, परंतु अगर ये पूछा जाए कि इनके मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य कहां होगी, ठीक है, तो उस पर आधारित हम एक सवाल आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस सवाल को याद रखेंगे, दिमाग में रखेंगे और एक बार करेंगे। ठीक इसी प्रकार से देखिए अगला न्यूमेरिकल्स, 2 बिंदु आवेश। 2 बिंदु आवेश हैं, ठीक है, और प्रत्येक पर प्लस 30 माइक्रो कूलम्ब का आवेश है। 2 बिंदु आवेश है ना, प्रत्येक 30 माइक्रो कूलम्ब का है। एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की, ठीक है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल्स वैद्युत विभव का भी समझेंगे पहले। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का तो न्यूमेरिकल अभी बताया, आप वैद्युत विभव का भी देखिए। ये थोड़ा सा और सिंपली पड़ता है क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी आपको शो नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये पहले ही बताया है ना, कि ये एक सदिश राशि है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वैद्युत विभव अदिश राशि है। तो वैद्युत विभव जब अदिश राशि है तो इसमें आपको डायरेक्शन शो नहीं करना है, केवल फॉर्मूला लगाएंगे आप कि V बराबर 9 × 10⁹ Q/R, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में R² आता है और विभव में केवल R आता है। ठीक है, तो 2 बिंदु आवेश हैं, ठीक, यानी कि 30 माइक्रो कूलम्ब और दूसरा फिर 30 माइक्रो कूलम्ब, है ना, और ये एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं और इनके मध्य बिंदु पर, यानी कि
बिंदु P जो मध्य बिंदु पर स्थित है यहां पर ज्ञात करना है। तो यहां से ये 15 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 15 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो देखिए प्लस 30 माइक्रोकूलम आवेश के कारण बिंदु P पर विभव है ना, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विभव, पोटेंशियल पूछा गया है। तो P ये मिड पॉइंट लिया है हमने, तो B बराबर 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 Q अपॉन R, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा B1 बराबर 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, ये 30 है, माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदला, 10 टू दी पावर -6 बटे R। तो यहां से सेंटीमीटर से ये मीटर में बदल दिया, ठीक है। मीटर में बदलने के लिए क्या किया आपने, 15 इंटू 10 टू दी पावर -2 कर दिया, मीटर में बदल गया ये है। या तो यहां पॉइंट लगा लो 0.15 या 10 टू दी पावर -2 ले लो, है ना। और जब ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा और इसमें जुड़ जाएगा, ये 11 हो जाएगा, है ना। 11 में से माइनस का 6 चला गया तो 5 बचेगा प्लस का, ठीक है। और ये भी दिख रहा है आपको कि ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स ये कट जाएगा, ठीक है। और यहां से ये 18 आ जाएगा। तो B1 बराबर हो जाएगा 18 इंटू 10 टू दी पावर 5 वोल्ट आ गया। देखिए आ रहा ना समझ में, ये 15 2 जा 30, ठीक, ये 2 घात माइनस की है, ऊपर ले गए प्लस में आ गया, 9 पहले भी से था, सो 11 हो गया, 11 में से माइनस के 6 चला गया तो 5 बचा, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे प्लस 30 माइक्रोकूलम आवेश के कारण, ठीक है, एक आवेश सेम ये है तो रिजल्ट भी सेम आएंगे, यही मिल जाएगा आपको। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि डिस्टेंस भी समान है, चार्ज भी समान है, आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, है ना, ए हो जाएगा B2 बराबर, सेम रखेंगे वैल्यू, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, ए 30 इंटू 10 टू दी पावर -6 अपॉन 15 इंटू 10 टू दी पावर -2, ठीक है। तो सेम आ जाएगा 18 इंटू 10 टू दी पावर 5 वोल्ट, ठीक है। अब परिणामी निकालना है मध्य बिंदु पर विभवतः। मध्य बिंदु P पर परिणामी विभव, ठीक है। तो इनके बीच गणती योग के बराबर होगा। अगर ये एक प्लस है एक माइनस होता ना तो आप यहां पर माइनस लगा देते, क्योंकि अदिश राशि है तो ये उत्तर शून्य आ जाता, लेकिन ये प्लस है, ठीक, तो इसलिए जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, माइनस के कारण माइनस और प्लस के कारण प्लस, B1 प्लस B2 हो जाएगा,
ठीक, तो b बराबर हो जाएगा कितना, 18 इंटू 10 टू दी पावर 5 प्लस 18 इंटू 10 टू दी पावर 5। तो ये कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे, 18 प्लस 18 36 हो जाएगा। और ये जो घात है इसको कॉमन लेते हैं, तो ये 5 कॉमन ले लेंगे, तब जोड़ेंगे इसको, घात कोई नहीं जोड़ेगा, ठीक है। और बोल्ट आ जाएगा, अथवा इसको, अथवा आ जाएगा ये, अथवा पॉइंट लगाएंगे 3.6, तो एक घात यहां पर बढ़ा देंगे, 10 टू दी पावर 6, ये बोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक उत्तर ये आ गया। तो अभी हमने आप लोगों को पहले मिड पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताया निकालना, क्योंकि सदिश राशि होती है ना, तो दोनों की डायरेक्शन ली, फिर देखा डायरेक्शन चूंकि एक ही दिशा में है तो इनका जो रिजल्टेंट हुआ, परिणामी हुआ, ये आपस में जुड़ जाएगा, है ना। और जब विभव लिया तो ये देखा कि इसमें दोनों ही प्लस में है, ठीक है, तो दोनों प्लस में है, इनकी वैल्यू भी समान है, तो बिंदु P पर जो परिणामी हमें प्राप्त होता है उनके बीच गणितीय योग के बराबर प्राप्त होता है, ये पहले ही बताया जा चुका है ना। तो B बराबर B1 प्लस B2 है, इन दोनों को जोड़ दिया और ये उत्तर आ गया, ठीक है। माइनस में होता तो यहां पर ये वैल्यू माइनस में आ जाती, तो एक प्लस एक माइनस, तो यहां उत्तर 0 आ जाता, ठीक है ना। तो इनको प्रैक्टिस में लाओ इन सवालों को, और इसको अवश्य लगाएं आप लोग कापी में 1-2 बार, तो आपको बिल्कुल समझ में